जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 12 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक रेगुलर हो चुका है दोस्तों। हम जो भी किताब को करवाते हैं टोटल कंप्लीट ही करवाते हैं। तो आज सेट नंबर 12 है दोस्तों, स्पार्क पब्लिकेशन का है। इसका फुल सेट के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 12 की ओर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? इसका राइट आंसर होगा 26 लाख रुपया। ठीक है, 26 लाख रुपया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चलाए गए द्वैध शासन व्यवस्था का आधार कंपनी के द्वारा जो है 26 लाख रुपया जो है प्रतिवर्ष सम्राट को तथा 52 लाख रुपया जो है बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों के लिए दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये। ये जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ है दोस्तों 1912 में, जो कि 28वां अधिवेशन था। ठीक है, और इस अधिवेशन के अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर कर रहे थे। आर.एन. मधोलकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन कि बांकीपुर अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आर.एन. मधोलकर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो गांधी जी ने 1921 में बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजहर उल हक के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी सहजानंद नेता थे, किसका नेता थे? तो यह जो है किसानों के नेता थे। ठीक है, किसानों के नेता थे। बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना बिहार प्रादेशिक किसान सभा, इसका स्थापना जो है 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यही 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर कांग्रेस ध्वज फहराया गया था। इसी प्रकरण में 7 व्यक्ति को पुलिस की गोली से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कितना व्यक्ति था? टोटल 7 व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में आजाद दास्ता सक्रिय रहा। बिहार में आजाद दास्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो चंपारण आंदोलन का संबंध जो है महात्मा गांधी जी से है। चंपारण आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है स्थापना 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। जब ये महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे, उसके बाद जो है इस आंदोलन की स्थापना हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? नील के विरुद्ध जो है मतलब ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। ठीक है, उसका कथन था कि जो जमींदार है वह 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना इसको अनिवार्य कर दिया था। तो इसी के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? वह है, तो थावे का तीर्थ स्थल जो है गोपालगंज में स्थित है। ठीक है, गोपालगंज जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 10। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, यानी 9 फरवरी 1916 को हुआ था, और यह 1 मार्च 1916 से काम करना शुरू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता ब्लड प्रेशर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
बताइएगा दोस्तों। तो ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों, इसका माप 120/80 के रूप में होता है। ठीक है, तो 120/80 कहाँ है दोस्तों, आप देख सकते हैं 120 और 80, हालांकि यहाँ भी है। जो ऊपर वाला होता है ये डायस्टोलिक होता है, यानी डायस्टोलिक जो है, सॉरी सिस्टोलिक होता है दोस्तों, मिस्टेक कर गए। तो सिस्टोलिक दाब जो है 120 होता है और डायस्टोलिक दाब जो है 80 होता है। तो याद रखिएगा 120/80 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की ओर। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर कौन सी है? तो भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर प्रबल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबल। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस तो पहला तो 25 दिसंबर को मनाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर यानी जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। IC 1101 है एक, IC 1101 क्या है दोस्तों? तो यह एक आकाश गंगा है। इसका खोज जो है, यानी इसका खोज जो है 1790 में फ्रेडरिक विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो फ्रेडरिक विलियम हर्शेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसने निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका राइट आंसर होगा अंजुम मौदगिल। ठीक है, अंजुम मौदगिल। क्वेश्चन नंबर 16। उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है? उज्जैन की बात करते हैं तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, उज्जैन को ही जो है महाकाल नगरी भी कहते हैं, महाकाल नगरी उज्जैन को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 17। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। क्या है दोस्तों? कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका स्थापना जो है 1 जुलाई 1862 को हुआ था। हालांकि 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय तीनों का स्थापना हुआ था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता का स्थापना हुआ था 1 जुलाई के। अगर बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान उत्तराखंड के मुनस्यारी में स्थित है, उत्तराखंड के मुनस्यारी में। क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध नाट्य नृत्य ख्याल निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो ख्याल का संबंध जो है राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मान्य अनिवार्य विटामिन कितने होते हैं? मान्य अनिवार्य विटामिन जो है कितने होते हैं? राइट आंसर होगा टोटल 13 होते हैं। महाजनपद के राजा महल बनवाते थे क्योंकि जो है यह सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, सुरक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत हुआ था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का शुरुआत 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1995 को। क्वेश्चन नंबर 24। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक APJ अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है और बहुत सा बुक लिखा गया है, जैसे में अग्नि का उड़ान और भी दोस्तों इंडिया 2020। एक और है इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, तो ये सभी पुस्तक जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? राइट आंसर होगा श्रीलंका। बताइएगा दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 130वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 130वां रहा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? गोला छठ खेल जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा से। ठीक है, आमतौर पर यह खेल के प्रत्येक समूह में 7 से लेकर के 10 खिलाड़ी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाई चारा। ठीक है, भाई चारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोला महोत्सव। ठीक है, पोला महोत्सव के दौरान किसान अपने बैल से खेत में काम नहीं करवाते हैं और इन बैलों को एक सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सम्मानित करते हैं। अच्छा, ये जो है काला घोड़ा महोत्सव जो है, काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा महोत्सव, एक मकर संक्रांति, ये सभी जो है महाराष्ट्र का ही त्योहार है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मास मार्केसिया निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। मार्स और मार्केसिया जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जगोई जो है मणिपुरी नृत्य का एक शैली है, मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक से दोस्तों हम भी मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीका की पहचान करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1985 से लेकर के 1990 तक चलाया गया था। यह जो है जॉन डब्ल्यू मिलर, ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी योजना के तहत जो है जवाहर रोजगार योजना 1989 प्रारंभ किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वीं के बाद अगर हम इससे पहले छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो है काल 1980 से लेकर के 1985 तक था। ठीक है, 1980 से लेकर 1985 तक था। इस योजना में नाबार्ड की स्थापना हुआ था, नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, और एक्जिम बैंक की स्थापना, एक्जिम बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1982 में किया गया था। अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना तो मतलब यह जो है 1997 से लेकर के 2002 तक जो है चलाया गया था। ठीक है, इसके दौरान महिला अंशदान योजना और सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो समर्थ योजना। ठीक है, समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा अशोक के शासनकाल में। ठीक है, कलिंग युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो अशोक के गद्दी के 8वें वर्ष जब अशोक जो है गद्दी पर बैठ गया था, तो उसके 8वें वर्ष बाद जो है 261 BC में, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध पर आक्रमण हुआ था, यानी कलिंग पर आक्रमण हुआ था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, तो अगर पूछे दोस्तों कि कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अनुच्छेद 54 के तहत होता है। इसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है भाग लेता है। ठीक है, इसके चुनाव में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत।
ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत, राष्ट्रपति की अहर्ताएं अनुच्छेद 58 के तहत, राष्ट्रपति जो शपथ लेगा अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति क्षमा दान करेगा अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छऊ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी की श्रृंखला के 2000 रुपये का बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्रण है? हालांकि 2000 का नोट तो अभी नहीं चलता है दोस्तों, लेकिन इस पर जो है मंगलयान का चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, लाल किला का चित्र जो है 500 रुपया का नोट पर अंकित था, सूर्य मंदिर जो है 10 रुपया के नोट पर अंकित था, रानी का बॉब जो है 100 रुपया के नोट पर अंकित था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर 200 रुपया के नोट की बात करते हैं तो इस पर सांची के स्तूप अंकित है, 20 रुपया के नोट पर एलोरा की गुफा अंकित है, 50 रुपया के नोट पर हम्पी का रथ अंकित है। हम्पी का रथ कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, तथा जो है 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। ठीक है, यानी प्रभाव में आ गया था। इस समय जो है भारत के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, प्लस 8 अनुसूची था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के मूल संविधान में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में जो है 25 भाग हो गया है, 470 प्लस अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूची हो गया है। तो ये सभी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 395 अनुच्छेद था पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 20 के तो अपराधों के दोष सिद्धि का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपराधों के दोष सिद्धि संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अच्छा, आपातकाल की बात करें दोस्तों, तो आपातकाल जो है 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाते हैं, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत, और द्वितीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। 1958 में डोवर से केलिंस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन था, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? तो इसका राइट आंसर होगा मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा 21 जून को, ठीक है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसी दिन जो है कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिसका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा गैर प्रतिदेय कहलाता है। ठीक है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिसका सरकार पर दावा नहीं होता है उसे गैर प्रतिदेय कहलाता है, गैर प्रतिदेय। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में अरेबिका कॉफी कौन सा राज्य में उगाई जाती है? तो अरेबिका कॉफी जो है कर्नाटक में उगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खासकर जो अरेबिका के किस्म है जो दोस्तों जो कि अधिक इस्तेमाल में होता है, तो 2 किस्म का ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक है अरेबिका तो हो गया, ठीक है, एक और है दोस्तों रोबोस्टा। ठीक है, ये 2 कॉफी का जो किस्म है इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहली संपूर्ण जनगणना जो है 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। अच्छा, लॉर्ड रिपन का शासनकाल जो है 1880 से लेकर के 1884 तक था। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन का शासनकाल है। अब भारत में
भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था दोस्तों, बताइएगा। भारत की पहली जनगणना जो है 1872 में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर। कांच क्या है, तो कांच एक अतिशीतित तरल है, अतिशीतित तरल है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। यूरिया में तो नाइट्रोजन होता है दोस्तों लगभग 46%। भारतीय नमक सोरा में भी होता है, मिर्ची नमक सोरा में होता है, लेकिन चूने का सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, तमिलनाडु में लगभग 2.3 एकड़ जमीन पर। क्वेश्चन नंबर 49, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 तक था। इसे ही भारतीय सिविल सेवा के जनक कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है भारत में हुआ था, यह भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था, ठीक है, गाजीपुर में जो है उत्तर प्रदेश की इसका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो निर्वाचन सूची की तैयार करने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग को है। अच्छा, भारतीय निर्वाचन आयोग को बहुत सारा कार्य है दोस्तों, कम से कम कुछ कार्य जो है याद रखिएगा, जैसे में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता तैयार करवाना, ये सभी जो है निर्वाचन आयोग का ही कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। यह केसर का एक स्थानीय रूप है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करेबा, ठीक है, या फिर कहते हैं ऑप्शन नंबर सी करेबा। करेबा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेव और बागू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए जाना जाता है, यानी मनाया जाता है, सॉरी दोस्तों, प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा जावा त्योहार, जावा त्योहार। झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियां जावा त्योहार मनाती है, जिसका अपना अलग ही नाच और गान होता है। यह अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन हो जाएगा बताइएगा। कोयना, ठीक है, कोयना हो जाएगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, और क्या हो जाएगा, सब प्रभा, मूसी, ठीक है, ये सभी जो है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुंगभद्रा, ठीक है। अच्छा, ये जो है कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों की, तो इसके किनारे में विजयवाड़ा शहर स्थित है। कितना बार पूछा गया दोस्तों कि विजयवाड़ा शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। एक है दोस्तों ये मूसी, ठीक है, तो मूसी जो है मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है, हैदराबाद शहर स्थित है मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों धम्म, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई थी। तो तात्या टोपे की हत्या जो है 1859 में किया गया था, शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हत्या किया गया था। अच्छा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, तो रामचंद्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रामचंद्र पांडु रंग, रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 56, खाली स्थान हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा रुद्रांश, ठीक है, रुद्रांश जो है हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 में रावी नदी के तट पर स्थित माउंट गोमरी जिले की खुदाई के दौरान पता चला है। तो राइट आंसर होगा हड़प्पा स्थल, ठीक है, हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है।
क्वेश्चन नंबर 58, गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं दोस्तों, दोनों एक ही है, सेम टू सेम है। तो गतिज मारिए या फिर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? के बराबर 1/2 mv² होता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, पहाड़ी चोटी सैंडल कहाँ स्थित है? पहाड़ी चोटी सैंडल जो है, सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी ही सैंडल पीक है। और दूसरा सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा सर्वोच्च चोटी है माउंट थूलियर। माउंट थूलियर यह जो है अंडमान निकोबार की दूसरा सर्वोच्च चोटी है। यह ग्रेट निकोबार समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के द्वारा 30 नवंबर 2015 को किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लक्ष्मी सहगल को पराजित किया था, लक्ष्मी सहगल को। क्वेश्चन नंबर 62, माचिस की तिल्ली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? ये राइट आंसर होगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, भारतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर होगा मृदंग का। ठीक है, अब भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक नृत्य है, तमिलनाडु का जो है एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रख्यात संगीत वादक अन्नपूर्णा देवी किस यंत्र को बजाती है? अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं दोस्तों, इसका संबंध सुरबहार से, यानी सुरबहार यंत्र बजाती है। क्वेश्चन नंबर 65, वह बाह्यबल जो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा केंद्रपसारी बल, केंद्रपसारी बल। क्वेश्चन नंबर 66, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को दूसरा नाम ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। और इसका काला रंग जो है टेटनीफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण जो है इसका रंग काला होता है। इसमें जो है पोटास की मात्रा जो है बहुलता मात्रा में होती है, यानी अधिक मात्रा में होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा एराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। बाकी बच गया दोस्तों, एक है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, सॉरी सिक्किम में दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग कितना होता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पहले बताइएगा दोस्तों पलायन वेग होता क्या है। मान लिया कोई यहाँ से एक पत्थर फेंकते हैं या फिर रॉकेट छोड़ते हैं, तो वह इतना गति या इतना स्पीड से हम छोड़ेंगे ताकि वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंच जाए। तो जो गति होगा उसी गति को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी के सतह से जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से कोई रॉकेट छोड़ेंगे चाहे पत्थर फेंकेंगे, ठीक है, तो वह पुनः पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा, वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बताइएगा दोस्तों चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 69, काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ पेनिनसुला जो है सौराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 की ओर, निम्नलिखित परिमाणों में से किसके आयाम शेष 3 से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान, कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। राइट आंसर होगा
खुला बाजार कार्रवाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही 17वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं, 17वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं। तो 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। अगर यूएसए कनाडा की बात करते हैं दोस्तों तो इसके बीच 49वीं समानांतर रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात करते हैं तो इसके बीच 38वीं समानांतर रेखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, जिन झीलों के जल में ह्यूमिक अम्ल धार्मिक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दुष्पोषण झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुष्पोषण झील। क्वेश्चन नंबर 74, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा 1956 में। ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। उस समय जो है 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनाया गया था। ठीक है। अब ये जो है भाषा के आधार पर मतलब राज्यों का पुनर्गठन होने में पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में रेपो दर कौन विनियमित करता है? तो रेपो दर को आरबीआई विनियमित करता है। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे तथा प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख था। सीडी देशमुख था। क्वेश्चन नंबर 76, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? राइट आंसर होगा सिडनी पोटियर। ठीक है, सिडनी पोटियर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न के भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? राइट आंसर होगा CO2 और जल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह जो है दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 1911 ईस्वी में पहुंचा था। अच्छा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो रॉबर्ट पियरी। ठीक है, यह जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 79, मध्यवर्ती अवसर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो मध्यवर्ती अवसर मॉडल जो है S.A. स्टूफर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। S.A. स्टूफर के द्वारा 1940 में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा दरगाह उसे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? बताइएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह दिल्ली में है, सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आगरा में है, जो कि गलत है, दिल्ली में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत था। कहाँ स्थित है? दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। क्वेश्चन नंबर 81, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में किया गया था। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को जानते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 84, जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो क्या होगा? उसका संवेग जो है दुगना हो जाएगा। अच्छा, संवेग बराबर क्या होगा दोस्तों? P बराबर m इंटू भी होता है। ठीक है, तो अगर वेग को दुगना कर देंगे यानी m गुना 2v तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2mv यानी दुगना हो गया। ठीक है, तो अगर वेग को दुगना कर देंगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं को 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी?
तो 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है दोस्तों। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में टोटल 14 भाषा को शामिल किया गया था। वर्तमान में कितना है दोस्तों? तो वर्तमान में 22 भाषा है। तो टोटल जो है 8 भाषा को जोड़ा गया। ये 8 भाषा कौन कौन से हैं? तो पहला तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है नेपाली मणिपुरी एक और है दोस्तों कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, 4 भाषा को जोड़ा गया है। कौन कौन है दोस्तों? बोडो हो जाएगा, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली को जोड़ा गया है। तो इस तरह से 8 भाषा को जुड़ गए। यहाँ पर 4 भाषा, 3 भाषा, 1 भाषा। तो इस तरह से 8वीं सूची में टोटल 22 भाषा का प्रावधान है। तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोगरी को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग जो है अरस्तु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित सुनहरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? दूध से हो जाएगा। ठीक है, एक है हरित क्रांति का संबंध, आप जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर खदान कृषि से। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसके निम्नलिखित में कौन सा क्रम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीलम संजीव रेड्डी। इसका शासनकाल क्या था दोस्तों? 1977 से लेकर के 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह का शासनकाल 1982 से लेकर के 1987 तक था। आर वैकेंट रमन का शासनकाल दोस्तों 1987 से लेकर के 1992 तक था। शंकर दयाल शर्मा का शासनकाल दोस्तों 1992 से लेकर के 1997 तक था। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल एक क्रम में बैठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर स्पीड को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो कंप्यूटर स्पीड को मापने के लिए MIPS का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो चाय के सबसे अधिक पैदावार चीन में होता है। ठीक है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 91, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? राइट आंसर होगा MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 92 की ओर। अगस्त बीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया? तो अगस्त बीजमैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। निम्न में से क्या सद्रुह सुदूर से संबंधित है? तो सद्रुह सुदूर जो है धर्म संबंधी मामले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? फिलाडेल्फिया जो है इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, DHCP का प्रयोग मुख्यतः निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो DHCP का प्रयोग जो है उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? राइट आंसर हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया नहीं था, बाकी JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल था। ये सभी जो है महात्मा गांधी के साथ जो है चंपारण गए थे। क्वेश्चन नंबर 98, 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर से है। जगदीशपुर कहाँ है दोस्तों? बिहार के आरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जो फरार हुआ था उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने ही स्वराज पार्टी का स्थापना भी किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।